बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाबज़दा इलाकों में भी हेम्पर्स जाने की वजह से आटे की मांग में इजाफे से लाहौर में सप्लाई कम हो गई। आपको बताते चलें कि सैलाब ज़दा इलाकों में हैम्पर्स भेजे जाने की वजह से आटे की मांग बढ़ गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मांग में इजाफे से लाहौर में आटे की सप्लाई कम हो गई है। लाहौर में आटे की सप्लाई मुतासर हो रही है। सैलाब ज़दगान की इमदाद के बायस आटे की मांग में इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि गंदम का फीमन रेट 2800 से बढ़कर 3500 हो गया है। कम गंदम मिलने की वजह से मार्केट में आटे की किल्लत है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। जी सईद अहमद। कि बिल्कुल हुकूमती जानिब से और वही हजरात की जानिब से जो आटे की सप्लाई हो रही है मुतासर इलाकों में, उसकी वजह से भी लाहौर डिवीजन के अंदर आटे की जो सप्लाई में कमी है वो वाक़ई हो चुकी है, जिसकी वजह से आटे की कीमत में इजाफा है वो किया जा रहा है। और जराये का ये कहना है कि ओपन मार्केट में अगर गंदम की बात करें तो गंदम जो है वो 2800 रुपये से बढ़कर अब 3500 रुपये फी मन है वो मुकर्रर की गई है, जिसके बाद फ्लोर में एसोसिएशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सप्लाई कम होने की वजह से और गंदम की कीमत में इजाफे की वजह से जो आटा है अब वो महंगे दामों क्रॉस करने पर मजबूर है, वो हो चुके हैं। और इस वजह से जो ग्रुप लीडर हैं पाकिस्तान फ्लोर एसोसिएशन के आसिफ तो उनका बयान सामने ये आया है कि सरकारी गोदामों में मिलने वाली गंदम और ओपन मार्केट में रेट में वाज़ेह फर्क है वो आ चुका है। और पंजाब हुकूमत के पास गोदामों में वाफर गंदम मौजूद है, लेकिन उसकी सप्लाई ये है, कोटा जो है वो कम मिकदार में है, वो फ्लोर मिल को दिया जा रहा है। इसकी वजह से जो आटे की सप्लाई है वो मार्केट में कम करवाई जा रही है। और ये मुतालबा भी किया फ्लोर में की तरफ से कि पंजाब में जो सरकारी गोदामों से 16,700 टन गंदम दी जा रही है तो उसको बढ़ाकर 25,000 जो कि इस वक्त मजबूरी तौर पर टारगेट है और तलब है तो वो पूरी की जाए, ताकि मार्केट के अंदर आटे की दस्तयाबी है एक तो वो यकीनी बनाई जा सके। दूसरा जो माफिया इसमें जो अमल है ब्लैक में आकर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आए रोज कीमती इजाफा हो रहा है, वो भी कंट्रोल की जा सके। का ही कहना है कि लाहौर डिवीजन की जो फ्लोर मिल्स हैं वहाँ से बराह रास्त जो आटे की तस्लीम है वो मुतासर इलाकों में है वो की जा रही है, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर सप्लाई है वो मुतासर हुई है। तो सप्लाई मुतासर होने से और गंदम की कीमतों में इजाफे से जो आटे की कीमत में इजाफा है वो भी देखने में नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद। शहरी को पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर अदालती हुक्म के बावजूद फैसला न करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में IG पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस समाअत का मजीद अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। जी अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने का रुझान बढ़ता ही जा रहा है और IG समेत दीगर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में IG पंजाब फैसल शाहकार के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने IG पंजाब फैसल शाहकार को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करते हुए उन्हें तलब कर लिया है। और अदालत ने IG पंजाब को शोकाज के नोटिस के जवाब समेत 4 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। और अदालत ने यह रिमार्क दिए हैं कि अदालती हुक्म को 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, क्यों ना IG पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस शाहद वहीद की अदालत में मोहम्मद नवाज मलिक की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें उसका मौक़िफ़ ये था कि उसने पुलिस सिक्योरिटी के लिए पुलिस अफसरान को दरखास्तें दी। सुनवाई न होने पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने दिसंबर 2021 को दरखास्त निपटाते हुए IG पंजाब को ज़ेर इल्तवा दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया था। और 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक IG पंजाब ने उनकी ज़ेर इल्तवा दरखास्त पर फैसला नहीं किया। तो अदालत से इस्तदा की गई थी कि अदालत जो है वो IG पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, जिस पर अदालत ने आज सख्त नाराज़गी का इजहार किया और करार दिया है कि अदालती फैसले पर 1 साल से ज़्यादा हो गया, दरामद नहीं हुआ IG पंजाब के खिलाफ, क्यों ना तौहीन अदालती। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशन कोर्ट राय मुश्ताक अहमद ने 14 रोज़ में चालान अदालतों में पेश न करने 84 थानेदारों की तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ CCPO को मुरासले भिजवा दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन बताइएगा। जी लाहौर के 84 थानों के तफ्तीशी अफसरों की तरफ से 1000 से ज़ायद चलान अभी तक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस में जमा नहीं कराए, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राय मुश्ताक अहमद ने CCPO लाहौर को एक ख़त लिखा है, जिस पर उन्होंने कहा है कि तफ्तीशी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने 2019 से लेकर 2022 तक के हज़ारों के करीब चलान हैं जो नहीं भिजवाए, जिनमें उन्होंने 1000 से ज़ायद जो
चलान थे उनकी लिस्ट जो है वो CCPO को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है 14 रोज़ के अंदर चलान पेश करना लाजमी है, लेकिन पुलिस की तरफ से ना तफ्तीश मुकम्मल की जा रही है और ना चलान जो है वो यहाँ पर भिजवाए जा रहे हैं और ना ये रीज़न बताई जा रही है कि वो चलान अभी तक उन्होंने क्यों नहीं भिजवाए, जिसकी वजह से जो मुल्ज़मान हैं वो अदालतों में पेश हो रहे हैं और ज़मानतों के बाद तारीखें लेकर जो है वो चले जाते हैं। हज़ारों की तादाद में मुल्ज़मान हैं जो रोज़ाना सेशन कोर्ट आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। शोहर के इंतकाल या फिर तलाक की सूरत में ससुर से हक महर लेने का मामला। निकाह नामे के कॉलम नंबर 9 में वालिद का बतौर वकील नाम होगा तो फिर हक महर अदा होगा। दुल्हे के वालिद का नाम बतौर वकील लिखा हो तो खातून ससुर से हक महर ले सकती है। तलाक याफ्ता खातून ने हक महर के लिए दावा दायर कर दिया। फैमिली सिविल जज की अदालत में बंद रोड की सुरैया ने दावा दायर किया। साबका शोहर नशे का आदी था, हक महर अदा नहीं कर रहा। खातून की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। निकाह नामे के कॉलम नंबर 9 में ससुर के बतौर वकील दस्तखत हैं। अदालत ससुर को हक महर अदा करने का हुक्म दे, खातून की जानिब से ये इस्तदा की जा रही है। वसीम राजपूत एडवोकेट ने हाई कोर्ट की जजमेंट पेश कर दी। निकाह नामे के कॉलम नंबर 9 में ससुर दस्तखत करने पर हक महर का जिम्मेदार है। शोहर के तलाक और मरने पर खातून ससुर से हक महर ले सकती है, ये जजमेंट पास की गई है। शाहीन अतीक से मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जी शाहीन अतीक, अपडेट कीजिए इस बारे में, फैसला हुआ है? जी सिविल कोर्ट में की अदालत में एक खातून सैया नामी खातून है, इन्होंने अपना दावा दायर किया है कि निकाह नामा के कॉलम नंबर 9 के अंदर है कि अगर ससुर बेटे का वकील बन जाए और उसके बाद ये हक महर अदा ना करे तो फिर इसका जो ससुर है वो हक महर जो है वो अपनी बहू को दे सकता है। अदालत के अंदर जजमेंट पेश की गई है PLJ 2021 की, ये वसीम राजपूत ने पेश की, जिसमें अदालत में जजमेंट आने के बाद नोटिस जारी किया गया दोनों फरीकैन को। अदालत में सैया बीबी का ये मौक़िफ़ था कि मेरे निकाह नामे का कॉलम नंबर 9 है, उसमें मेरे ससुर ने मेरे खामिन के वकील की हैसियत से दस्तखत किए थे। अब मेरा खामिन जो है वो नशे का आदी हो चुका हुआ है और वो काम नहीं करता, मुझे तलाक भी उसने दे दी है। अब क्योंकि मेरा ससुर जो था वो वकील था, लिहाजा उसको चाहिए कि वो मुझे हक महर जो है अदा करे। ये लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, वो जजमेंट जो है वसीम राजपूत ने फैमिली अदालत में पेश किया। अब इस नुक्ते के ऊपर अदालत ने 28 तारीख को जो है फरीकैन को नोटिस जारी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डॉलर की तेजी जारी। डॉलर की कदर में 1 रुपये 56 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर रेट 235 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर की परवाज थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बताएं कि डॉलर की कदर में आज 1 रुपये 56 पैसे का इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 235 रुपये 88 पैसे पर जा पहुंचा है। डॉलर की उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही है, उसकी कदर में मुसलसल इजाफा जारी है। इसके साथ साथ रुपए की बेकदरी भी बढ़ती जा रही है। आज के दिन में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे बढ़ गया है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 235 रुपये 88 पैसे पर जा पहुंचा है। जी बिल्कुल, डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी है। डॉलर की कदर में 1 रुपये 56 पैसे का इजाफा हो गया है। नया रेट 235 रुपये 88 पैसे है। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का 5वां सिंडिकेट इजलास। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास की सदारत की। इजलास का अहवाल जान लेते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद साहब बताइए। जी सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत जो है वो आज यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ का सिंडिकेट इजलास जो है वो मुनक्कद हुआ है, जिसमें वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक और इसके साथ साथ जो फैकल्टी मेंबरान हैं वो भी शरीक हुए और सिंडिकेट के अरकान जो है वो मौजूद थे। इस मौके पर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो है उसके मुख्तलिफ अमूर का जो है वो जायजा लिया गया और सिंडिकेट की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ के लिए साल 2022-23 में प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी मंजूरी दी गई। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की तमीर के लिए जो IDAP को 10 करोड़
रुपए के फंड जारी किए जाने थे, उसकी भी जो है वो यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की जानिब से आज मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चिल्ड्रन अस्पताल के लिए अद्वियात की खरीदारी और दीगर तमाम अमूर जिसमें MRI मशीन की मरम्मत और दीगर जो है वो अमूर शामिल हैं, उनकी भी मंजूरी जो है वो दी गई। जी, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। शोबा तालीम से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड नहम जमात के नताइज का ऐलान 19 सितंबर को करेगा। रवां साल लाहौर बोर्ड के तहत 3 लाख से ज़ायद बच्चों ने नहम का इम्तिहान दिया है। नताइज का ऐलान 19 सितंबर को 10:15 बजे किया जाएगा। तलबा लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन नताइज मालूम कर सकेंगे। रिजल्ट 80029 पर रोल नंबर भेजकर भी मालूम किया जा सकेगा। दूसरी जानिब मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट फिर UHS के ज़रिए इंतज़ाम करवाने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद साहब। लाहौर समेत सूबे भर में सरकारी व प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एक मरतबा फिर एंट्री टेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को उसकी ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। UHS जो है वो अब MD कैट जो है वो इस मरतबा भी उसका इनेकाद करेगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से 3 बरसों से ख़ुद जो है वो पूरे मुल्क में MD कैट इम्तिहान जो है वो लिया जा रहा था, लेकिन इस साल अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया कि सूबों में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको ये MD कैट इम्तिहान जो है वो सौंपा जाएगा। हर सूबा अपना MD कैट ख़ुद मुनक्कद करेगा और पंजाब में ये 3 साल के बाद दोबारा ये ज़िम्मेदारी अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को सौंप दी गई है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से एक मरासला भी UHS को मौसूल हो गया, जिसमें ये हिदायत की गई है कि UHS जो है वो बीइंग एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी भी है मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की, तो वही जो है वो दोबारा MD कैट इम्तिहान का इनेकाद करे और इसके लिए जो सूबाई हुकूमत से फॉर्मल अप्रूवल ली जानी है उसका अमल भी मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि अक्टूबर नवंबर में जो MD कैट इम्तिहान है लाहौर समेत पंजाब भर में इनेकाद। जी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिटी 42।